क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 1 हो गया बेटा। हाँ एग्जैक्टली ऐसा तो नहीं, इससे थोड़ा सा हट के हमने शायद एक क्वेश्चन किया हुआ था। हाँ सर मे बी यही था। यही था? नहीं, उसमें क्या था कि ये रेसिप्रोकल है ना, उसमें डायरेक्टली दिया हुआ था। जैसे ये जो फंक्शन दे रखा है इसके रूट्स 2 हैं, तो ये एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा हो जाएगा। मगर जब मैं इस तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखता हूँ तो उसके जो रूट्स होंगे वो एक्स माइनस वन बाई अल्फ़ा और एक्स माइनस वन बाई बीटा होगा, है ना। एक क्वेश्चन मैंने बुक में कहीं पे इस तरह का भी क्वेश्चन है कि एक्स टेन टू अल्फ़ा साइन ऑफ, जो जैसा क्वेश्चन दिया हुआ है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बाय एक्स माइनस, या आपका ये एक्स माइनस बीटा समथिंग इस तरह से ले लो, ऐसा भी ये क्वेश्चन है। तो जहाँ पे आपके पास जो क्वेश्चन दे रखा है वो है लिमिट ऑफ एक्स टेन टू वन बाई अल्फ़ा और साइन ऑफ सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए डिवाइडेड बाय एक्स अल्फ़ा माइनस वन, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे लिमिट एक्स टेन टू अल्फ़ा वन बाई अल्फ़ा साइन ऑफ सी टाइम्स ऑफ एक्स माइनस वन बाई अल्फ़ा एक्स माइनस वन बाई बीटा, और यहाँ से अगर अल्फ़ा कॉमन ले ले तो ये एक्स माइनस वन बाई अल्फ़ा हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, एक्स माइनस वन बाई बीटा से मल्टीप्लाई करना है, सी से मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पे सी एक्स माइनस बीटा से वन बाई बीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये वाला जो टर्म है ये लिमिट बना देगा, है ना, ये वन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको सी टाइम्स ऑफ वन बाई अल्फ़ा माइनस वन बाई बीटा बाय अल्फ़ा मिला। तो ये आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2, हो गया। सी आता है। ऑप्शन सी आता है। हाँ सर। अच्छा, एफ एक्स को हम ऐसे नहीं लिख सकते? हम्म। ठीक है, अगर हमने ऐसे लिख दिया और ये तो सर साइन इनवर्स साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ आएगा लिखा जाए। यहाँ पे एक्स टेन टू जीरो कर लो तो हो जाए। ये जीरो हो जाएगा, या माइनस, अभी चलो एक लाइन और लिख लेते हैं। ये हो गया लिमिट एक्स टेन टू जीरो एफ ऑफ एक्स और लिमिट एक्स टेन टू जीरो साइन स्क्वायर एक्स। तो ऐसा कुछ हो रहा है ये। हाँ सर। तो यहाँ से एफ जीरो का वैल्यू क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। अब कंटिन्यूअस है डिफरेंशिएबल नहीं है, ये कैसे आपने डिसाइड किया? सर वो चेक कर दिया। एफ एक्स फंक्शन के लिए बेटा हमें हाँ तो एफ एक्स के बारे में कुछ आइडिया ही नहीं है ना कि एफ एक्स है क्या। देखो मुझे एफ एक्स के बारे में बस इतना ही पता है
कि अगर मैं साइन का होल स्क्वायर लेता हूँ तो इस तरह का एक ग्राफ होगा। ठीक है, ऐसा एक ग्राफ होगा। और माइनस ऑफ साइन स्क्वायर लेता हूँ तो ऐसा एक ग्राफ होगा। सही है, इस तरह का एक ग्राफ होगा। अब इस ग्राफ के बीच में हमारा एफ एक्स का ग्राफ लाई करता है। तो ये तो श्योर है कि जहाँ जहाँ पे ये दोनों ही जीरो हो रहे हैं वहाँ पे मेरा एफ एक्स भी जीरो हो जाए। हाँ। अब इस जीरो के बीच में, मतलब जीरो से पाई के बीच में कैसा ग्राफ बनाएगा, हम कैसे कह दें? वो कोई भी है। एफ एक्स फंक्शन है जो जीरो से पाई के बीच में लाई कर रहा है। अब इसके बीच में ये जीरो नहीं है, अब कैसा ग्राफ है हम कैसे कहते हैं? हो सकता है कि ऐसे चले जाए। सर नॉट पूछा है ना, इसलिए। इज इनकरेक्ट बोला है ना बेटा? हाँ इनकरेक्ट, इज इनकरेक्ट। कंटिन्यूअस सर, वो होगा देखिए बट तो मैक्सिमम डिफरेंशिएबल नहीं वैल्यू, है। जैसे सर वो इक्वल टू दिया है तो हम सर एक बार साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ मीन्स उस पर लिमिट दो दे, फाइंड कर दे डिफरेंशियल। तो वो तो मुझे वैल्यू देगा ना एफ एक्स की। एफ एक्स, इससे मुझे बस ये समझ में आया है कि मेरा जो भी फंक्शन है एफ एक्स, उसका मैक्सिमम वैल्यू वन और माइनस वन हो सकता है, मगर मैं फंक्शन के नेचर के बारे में कैसे कुछ कह दूंगा? हाँ इसे नहीं बता सकते हम, है ना? कंटिन्यूअस होगा या डिफरेंशिएबल होगा वो चीज़। तो इसका ऑप्शन डी होगा। क्या होगा सर सेकंड का? डी होगा। सर, वो तो एफ ऑफ जीरो तो जीरो है, हमने प्रूव कर दिया है। हाँ, इनकरेक्ट बोला है। अच्छा इनकरेक्ट बोला है। हाँ अच्छा हाँ यार, मैं करेक्ट सोच रहा हूँ। करेक्ट तो फर्स्ट वाला ए बी है एफ और जीरो, डी बी। एफ एफ जीरो हमारा करेक्ट है। अब एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो कंटिन्यूस के लिए आपको लिमिट एक्स टेंड टू जीरो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ सर ऑफ वो जीरो आपने होना प्रूव चाहिए। कर दी। लिमिट हमने निकाल चुके हैं, है ना? और हाँ एफ सर, भी वो जीरो। निकाल चुके हैं, तो फंक्शन कंटिन्यूस हो गया। कंटिन्यूस भी हो गया। अब क्या है कि डिफरेंशिएबिलिटी के लिए आप डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन ले लो कि लिमिट एक्स टेंड टू जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो बाई एक्स माइनस जीरो। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड हो गया। तो यहाँ से आपको लिमिट एच टेंड टू जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस एच, माइनस एफ जीरो तो जीरो है और यहाँ पे माइनस एच आएगा। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो गया। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एफ ऑफ माइनस एच फंक्शन लेना है आपको। लिमिट एच टेंड टू जीरो एफ ऑफ माइनस एच बाय माइनस ऑफ एच। राइट हैंड डेरिवेटिव अगर आप देखोगे तो लिमिट ऑफ एच टेंड टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस ऑफ जीरो बाई एच। तो लिमिट एच टेंड टू जीरो एफ ऑफ एच बाई एच, ऐसा हो जाएगा, है कि नहीं? हाँ ठीक है। अब हमें एफ ऑफ माइनस एच और ये अभी मॉडुलस दे रखा है, तो हमने इस तरह से फंक्शन ले लिया कि भाई मेरा जो फंक्शन है वो साइन स्क्वायर एक्स और एफ एक्स जो है वो इसके मिड में लाई कर रहा है, साइन स्क्वायर एक्स के। ठीक है, तो एफ ऑफ माइनस एच बाई माइनस ऑफ एच। तो ये तो नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। हाँ, इसमें एक चीज़ हम क्या कह सकते हैं मॉडुलस ऑफ में कि
डिफरेंशियबिलिटी के बारे में हम कैसे डिसाइड करें? डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल है, लिमिट सर पर x वो सपोज करें कि जो ऐसे कर लेते हैं ना, एफ ऑफ माइनस x कर लेते हैं, है ना, और इसमें लिमिट लगा देते हैं। तो माइनस ऑफ साइन एक्स बाई एक्स वो तो 1 हो जाएगा, मगर साइन एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो 0 हो गया। लिमिट एक्स टेंड टू 0 एफ एक्स बाई एक्स, और यहाँ पे ये भी 0 हो जाएगा। तो लिमिट ऑफ एक्स टेंड टू 0 एफ एक्स बाई एक्स का वैल्यू भी कितना हो गया? 0 हो रहा है। तो ये माइनस ऑफ एच है, तो यहाँ पे माइनस ऑफ एच आ रहा है, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, है ना। तो इसका मतलब मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है 0 पे। तो सी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। बिल्कुल सही है, ए ट्रू है, बी ट्रू है और डी ट्रू है, सी रॉन्ग हो गया। चलिए, मैंने इनकरेक्ट नहीं देखा था यार उसमें। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में इंटीग्रल दिया है 0 से 1 दिया है, मॉडुलस दिया है साइन ऑफ 2 पाई एक्स दे रखा है, डी एक्स दे रखा है। पहले तो इसकी पीरियोडिसिटी देखो, 2 पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई यानी 1 हो गई पीरियोडिसिटी। तो 1 में ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर चुका होगा, है ना, मतलब एक रिवॉल्व, यहाँ से एक कंप्लीट साइकिल कवर कर चुका होगा ये। हाँ सर। तो आप क्योंकि मॉडुलस लिया है तो इस वाले वैल्यू को ऊपर ले लो। तो आप 2 टाइम्स ऑफ 0 टू 1 बाई 2 का इंटीग्रल ले लो, है ना, और साइन ऑफ 2 पाई एक्स हो जाएगा ये। तो ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ साइन 2 पाई एक्स का आपका माइनस ऑफ कॉस 2 पाई एक्स डिवाइडेड बाई 2 पाई, और 0 से 1 बाई 2, है ना। तो 2 हो जाएगा, माइनस ऑफ होगा, कॉस ऑफ होगा 2 पाई, और इससे ये कैंसिल आउट करेंगे, 2 पाई बाहर ले लो, तो यहाँ पे माइनस भी बाहर ले लेते हैं ना। तो ये कॉस ऑफ पाई आएगा माइनस कॉस ऑफ 0, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको माइनस ऑफ 2 मिला, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से -2 मिला, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो 2 बाई पाई आ जाएगा। तो 2 पाई पाई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। 4 में दिया हुआ है, इफ द टेंजेंट टू द कर्व ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0 एट 1,1, ठीक है। टेंजेंट टू द कर्व इज इंक्लाइंड टू द एक्स एक्सिस एट एन एंगल ऑफ tan इनवर्स ऑफ 2। तो इस कर्व पे जो टेंजेंट है, और पहली बात तो 1,1 पॉइंट दे रखा है, तो वो तो इसको सेटिस्फाई करेगा, है ना, एक चीज़। और दूसरा क्या है, ए प्लस बी डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स का 1, तो यानी कि वाई प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो अगर आप यहाँ पे थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2 दिया है, तो tan थीटा इक्वल टू 2 हो जाएगा, यानी कि स्लोप जो है आपका डी वाई बाई डी एक्स वो 2 है। तो a प्लस 2 बी प्लस 1 प्लस एक्स और वाई की जगह 1 है इंटू 2 इक्वल टू 0। तो ये हो गया a प्लस 2b प्लस 3 इक्वल टू 0, और a प्लस बी प्लस 1 इक्वल टू 0। सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो ये b होगा, और सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो 2 होगा। तो b इक्वल टू माइनस ऑफ 2। तो a माइनस ऑफ 2 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू
1 हो जाएगा, तो 1 और b इक्वल टू माइनस ऑफ 2, 1 और माइनस ऑफ 2, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 4 जो है, 4 हो गया 5, ये तो डायरेक्टली दिया है ना, हाँ सर हो गया। इसका क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी पी और एक्स। क्यू इक्वल होगी। हाँ, पी और क्यू इक्वल होंगे, इतना इक्वल टू साइन ऑफ एक्स दिया है, तो ऑर्डर 2 और क्यू इक्वल टू डिग्री भी 2, सी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, तो वैसे तो हमने इस तरह के क्वेश्चन बहुत बनाए थे, है ना, एक्स टू द पावर, कई बार तो ऐसे ही आया था, यही आया था 1/5, और नीचे एक्स की पावर 6 है, तो एक्स की पावर 5 कॉमन ले लें, हाँ सर। ये 1 माइनस 1/x की पावर 4 होगा, और 1/5 होगा, और बाई एक्स की पावर 5 हो जाएगा। 1 माइनस 1/x की पावर 4 को अगर हम t लेते हैं, तो -4/1/x की पावर 5, है ना, 1 का डिफ्रेंसिएशन 0, dx इक्वल हाँ टू dt हो जाएगा, तो dx बाई एक्स टू द पावर 5 इज इक्वल टू dt बाई 4, है ना, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ से आपका इंटीग्रेशन dt बाई 4 और t आ गया, t की पावर 1/5, है ना, t की पावर 1/5 और dx बाई इसकी जगह पे dt बाई 4, तो ये t की पावर 1/5 का इंटू 1/4 आगे ले लेते हैं, 1/5 प्लस 1, 1/5 प्लस 1, तो 1/4 t की पावर 6/5 और 6/5 यानी 5/24 t की पावर 6/5। ऑप्शन। ऑप्शन ए करेक्ट है, और भी करेक्ट होंगे, ऑप्शन ए करेक्ट है तो बी करेक्ट नहीं हो सकता, है ना, तो इंटीग्रल ऑफ हाँ tan ऑफ क्यूब ऑफ एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस tan x प्लस 1 इतना dx, तो अगर मैं यहाँ से tan स्क्वायर एक्स कॉमन ले लूँ तो, हो जाएगा तो। है ना, तो ये 1 प्लस tan x हो जाएगा, और प्लस 1 प्लस tan x हो जाएगा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स क्या होगा, sec स्क्वायर एक्स, और 1 प्लस tan x हो जाएगा, है ना, इतना इंटू dx हो गया, तो अगर मैं इसकी जगह t लूँगा तो यही मिलेगा, हाँ सर। तो tan x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी, तो ऑप्शन सी भी करेक्ट है ना। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं, तो एक्सपेंड करूंगा तो ये इस तरह से बनेगा 2 tan x बाई 2 प्लस सी, तो यहाँ पे जो tan है, इस tan की जगह पे मैं sec स्क्वायर x माइनस 1, और ये 2 से 2 कैंसिल आउट कर दें तो tan x कर देते हैं, यहाँ डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं प्लस सी, तो ये sec स्क्वायर x बाई 2 प्लस tan x प्लस सी आ जाएगा, ठीक है, तो डी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया, तो ए, सी और डी, ये 3 करेक्ट है इसमें, सर ए, सी और डी बेटा। सर वहाँ पर सेकेंड स्टेप में ए वाले ऑप्शन में x टू द पावर 5 कॉमन लिया है, तो सर नीचे x टू द पावर 5 कैसे है? कहाँ पे बेटा, यहाँ पे, ऑप्शन यहाँ ए से में देखो, सेकेंड स्टेप। हाँ यहाँ से है ना, हाँ बेटा यहाँ से जब आप कॉमन लोगे x की पावर 5,
तो ये बाहर से 1/5 है, तो x की पावर 5 जब 1/5 से मल्टीप्लाई होगा तो आपको x देगा इस रूट के बाहर। ये x से x कैंसिल आउट होगा तो x की पावर 5 बचेगा। हाँ हाँ सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 2। जे दे रखा है इंटीग्रल ऑफ -1 से 2 कॉट इनवर्स, तो कॉट इनवर्स को आप tan इनवर्स ऑफ x लिख सकते हो और ये कॉट इनवर्स ऑफ x हो गया यानी π/2 हो गया ये। ओके इक्वल टू दे रखा है -2 से 7 sin ऑफ x बाई मॉडुलस ऑफ sin ऑफ x, तो ये 1 - 1 देगा इस तरह से। तो ये तो हो गया π/2 आपका, तो π/2 x की जगह पे 2 - 1 आ जाएगा तो ये 3 π/2 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप देखो जहाँ जहाँ पे साइन निगेटिव होते जैसे इस तरह से हम ले लेते हैं, ये हो गया पाई, ये हो गया -2 ठीक है बेटा। तो अभी जब आप इसका इंटीग्रल लोगे तो एक तो ये 1 देगा, -2 से -π के बीच में ये 1 देगा, है ना। डायरेक्टली भी बता दूंगा, -π से 0 के बीच में ये निगेटिव है तो ये -1 देगा, है ना। तो अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो तो कांस्टेंट है ना। तो यहाँ से ये क्या होगा, x होगा और x की जगह पे आपको -π से -2π पुट करना पड़ेगा, तो -π + 2π करोगे तो ये पाई देगा। और जब आप इसको सॉल्व करोगे ये -x होगा और जब -π से 0 पुट करोगे तो माइनस कॉमन ले लो, 0 -π, तो ये -π देगा। तो क्या ये जो वैल्यू है ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो अब 0 से π तक का, तो जहाँ तक का ये एक पेयर बनाएगा, मतलब इवन तक का, देखो यहाँ तक का इवन है, फिर 0 से 2π इवन होगा, फिर 4π इवन होगा अप टू 6π तक का, है ना। एक पॉजिटिव एक निगेटिव होगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा बस ये 6π से 7π के बीच में, तो इसके बीच में आंसर पाई आएगा, पॉजिटिव है तो k का वैल्यू आ रहा है पाई और j का वैल्यू आ रहा है आपका, ठीक है ऐसे आ रहा है। अब हमें क्या करना है, वैल्यू देखना है, 2j + 3k, तो 2j करोगे तो 3π आएगा, 3k करोगे तो 3π आएगा, यानी टोटल 6π होगा। तो पहला तो रॉन्ग है। 4j², 4 × j² तो 9π²/4 + k² यानी π², तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, ये 10π² हो गया, ये भी रॉन्ग है। 2j की जगह पे 3π -k की जगह पे पाई 2π, अरे बाप रे, j/k करे, ये तो सभी रॉन्ग दिख रहे हैं, मैंने कुछ गलती की है क्या। हाँ सर सही लग रहा है आपका तो। ये तो कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा, j/k अगर हम सर वो 0 से 7π होगा ना, के की वैल्यू सर, आपने -2π से 7π में। हाँ सही बात। नहीं ये -2π तो दिया है नीचे, -2π से सर 7π ऊपर है। 7π है। हाँ हाँ ऊपर तो आपने 7π है, 7π। मैं 7π तक का ही ले रहा हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैंने ये देखा, मैं इसको देख रहा हूँ कि ये वैल्यू जो है ये एक बार पॉजिटिव होता है और निगेटिव होता है पाई के इंटरवल पे, तो यहाँ पॉजिटिव और निगेटिव हुआ, फिर 0 से π तक का में ये पॉजिटिव रहेगा दोनों, तो 1 दे देगा। फिर उसके बाद ये π से 2π के बीच में निगेटिव हो जाएगा, है ना, यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा तो हाँ ओवरऑल -1 देगा, फिर 1 देगा, फिर -1 देगा, फिर 1 देगा, फिर -1 देगा, फिर 6 से 7 आएगा,
है ना। हाँ तो 6 से 7 में तो ये पाई देगा ना, जैसे और सभी पाई दे रहे हैं, क्योंकि इसमें पॉजिटिव है तो 1 दे देगा। हाँ सर। तो k इक्वल टू 1 होना चाहिए था। k इक्वल टू 1 इस वाले में क्या है आपका, tan इनवर्स। अच्छा ये भी कोई वो होता है क्या, माइनस tan इनवर्स। tan इनवर्स तो आपका हमेशा ही tan इनवर्स x, तो यहाँ पे जो आपका x है, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव इज और आर करेक्ट। tan इनवर्स इसको देखते हैं, ये अपना करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बात है tan इनवर्स ऑफ x प्लस एक्स, तो इसका डोमेन क्या होगा, रियल नंबर सर वो तो पाई सर वो माइनस। सर वो तो π/2 नहीं होगा, आपने वही किया। किया तो वही है यार, मगर सर -1 से 0 में तो cot x की वैल्यू डिफरेंट नहीं होती। तो वही उसी के लिए तो सोचना है इसमें। सर वो उसको सर पूरे फंक्शन को tan में कन्वर्ट कर दो। tan नहीं, tan इनवर्स और cot इनवर्स की अगर हम बात करें तो एक का ग्राफ ऐसा जा रहा है, दूसरे का ग्राफ ऐसे जा रहा है, तो डोमेन तो इसका रियल नंबर है। और -1 से 1 इनवर्स दिया है ना, तो इनवर्स अगर अगर देखो दोनों के लिए, इन दोनों के लिए जो डोमेन है वो तो आर है, तो आर है तो -1 से 2 हो या कुछ हो, क्या फर्क पड़ता है, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x तो π/2 ही होना चाहिए। तो 2 माइनस -1 तो 3 π/2। यार आंसर गलत है यार इसमें, ऑप्शंस एक भी ऑप्शन नहीं मिल रहे। हाँ सर। चलो इसको छोड़ते हैं अभी, है ना। क्वेश्चन नंबर 3। आपसे कह रखा है कि f फंक्शन फ्रॉम r पॉजिटिव टू r पॉजिटिव, सही है, बी ए मोनोटोनिक कंटिन्यूअस फंक्शन, मोनोटोनिक कंटिन्यूअस फंक्शन। पहली बात तो इसका डोमेन भी पॉजिटिव है 0, और ये भी पॉजिटिव है आपका रेंज। देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन सी बिलोंग टू A to B where A and B both are positive such that f of C is equal to lambda times of f of A plus f of B by lambda plus 1। ठीक है, तो इसके C मतलब इसके मिड में कोई C ऐसा है, इसको हम ऐसे ले लेते हैं, ये A है, यहाँ कहीं पे B है, हमें नहीं पता, ये A है ये B है। अब A जो भी वैल्यू दे रहा होगा B यहाँ पे वैल्यू दे रहा होगा, तो ये सेक्शन फॉर्मूला है ना, एफ ए एफ बी और ये एफ तो ऑफ सी, IVT में भी लगता है ना। सेक्शन फॉर्मूला इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। तो अब बात यह है कि अगर सेक्शन फॉर्मूला, इसका मतलब
लेमडा के बारे में कुछ बोला गया है? देन द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ये लेमडा के बारे में कुछ नहीं भी नहीं बोला है। बोला गया है, मगर ये सेक्शन फॉर्मूला है, ये तो हमें लग रहा है सेक्शनल। तो इसका मतलब एफ ऑफ सी जो होगा वो इन दोनों लाइन को जब हम ज्वाइन करेंगे तो इसी लाइन में लाई करेगा। एक तो पर सर कंटिन्यूस वो फंक्शन है। फंक्शन ही होगा ना। अब लेमडा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, मतलब मेरा एफ एक्स का वैल्यू, देखो दो चीज़ें यहाँ से सोचना है। एक तो ये है कि भाई हमारा जो एफ एक्स है वो इसके बाहर भी लाई कर सकता है, एक्सटीरियर हो मतलब ऐसे, मगर उसके लिए आपका फंक्शन को कंटिन्यूस तो है ही, तो ऐसे घूम के जाना पड़ेगा, ठीक है। और ऐसा तो नहीं हो सकता क्योंकि मोनोटोनिक बोल रखा है, नहीं मोनोटोनिक कंटिन्यूस तो स्टिकली इंक्रीजिंग है, सही है ना। तो आपका इस तरह का फंक्शन जा रहा है, पहली चीज़। दूसरी बात यह है कि अब इसके मिड में, मतलब देखो आप कुछ भी ले सकते हो, आप इसके मिड में जो वैल्यू है ना, अब ये वाला वैल्यू जैसे हम ए एम लेते हैं, जी एम लेते हैं, एच एम लेते हैं, वो सभी वैल्यू इसके मिड में ही तो होती है। हम्म। तो जब हम ऐसे बोलते हैं कि भाई एफ ऑफ सी का जो वैल्यू है, या एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी डिवाइडेड बाई 2, ये इंटरमीडिएट थ्योरम है ना। और एफ डैश ऑफ सी जब हम कहते हैं तो एफ डैश सी अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाय 2, सॉरी बी माइनस ए, बी माइनस ऑफ ए। तो ये हो गया। अब हमें यहाँ से सी देखना है कि सी क्या होगा। तो अगर आप बी वाला, आप देखो यहाँ ऑप्शन से ही चेक करना पड़ेगा, हाँ। जैसे पहले वाले ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए में बोला गया है एफ ऑफ सी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए का होल स्क्वायर, एफ ऑफ बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी, ऐसा। तो इसको हम लेमडा ऑफ एफ ऑफ ए प्लस लेमडा ऑफ एफ ऑफ बी बाय लेमडा प्लस 1 के इक्वेट कर सकते हैं। Possible value of C is, यहाँ से क्या देखा जा सकता है, लेमडा चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं, एफ ऑफ ए का होल स्क्वायर प्लस एफ ऑफ बी का होल स्क्वायर। और डायरेक्ट भी सोच पाएंगे, हाँ अभी उसको भी सोचते हैं कि क्या होगा। तो लेमडा ऑफ एफ ऑफ ए का होल स्क्वायर, लेमडा ऑफ एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी प्लस एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी प्लस एफ ऑफ बी का होल स्क्वायर, है ना। और इस वाले टर्म को आप लेमडा प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो एफ ऑफ ए का होल स्क्वायर लेमडा प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ एफ ऑफ बी का होल स्क्वायर और प्लस एफ ऑफ ए का होल स्क्वायर प्लस एफ ऑफ बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपका लेमडा वाला जो पार्ट है, लेमडा एफ ए से ये कैंसिल आउट हो गया, एफ ऑफ बी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। लेमडा आया, एफ ऑफ बी का होल स्क्वायर आया प्लस एफ ऑफ ए का होल स्क्वायर आया, और इस तरफ आपका लेमडा प्लस 1 एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी आया। ठीक है, यहाँ से एफ ऑफ बी को इधर ले लेते, तो अगर हम लेमडा ऑफ एफ ऑफ बी का होल स्क्वायर और माइनस ऑफ लेमडा ऑफ एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी, इसको इधर ले लेते हैं,
और यहाँ पे एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी है, इसमें से आप एफ ऑफ ए का होल स्क्वायर सब्सट्रैक्ट कर दो, तो लेमडा कॉमन एफ ऑफ बी कॉमन, तो यहाँ से एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए आ गया, एफ ऑफ ए कॉमन, तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, ठीक है, ये हो जाएगा। तो लेमडा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए और दूसरा है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए इक्वल टू 0। तो अगर फंक्शन मोनोटोनिक है तो एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए तो इक्वल नहीं हो सकते, है बेटा? नहीं हो सकता। तो यहाँ से लेमडा का जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ए बाई एफ ऑफ बी। तो अगर मैं एफ ऑफ सी के लिए अब लेमडा का ये वैल्यू पुट करता हूँ, एफ ऑफ ए बाई एफ ऑफ बी, ठीक है, तो लेमडा एफ ऑफ ए बाई एफ ऑफ बी, तो यहाँ से आपका अच्छा ये तो यही देगा ना, मैं तो लिया ही यहीं से करना इसको, दोनों को इक्वल करके। तो अगर मैं इक्वल कर रहा हूँ तो मैं तो मान के चल रहा हूँ कि सी का वैल्यू ये है, और गलती क्या है, सेटिस्फाई तो कर ही रहा है। तो वो तो लेमडा की वैल्यू नहीं है। बेटा ऊपर लेमडा की वैल्यू कहाँ दिया हुआ है, देखो आपने जो निकाले सही सही है। मैंने जो किया वो एफ ऑफ ए बाई एफ ऑफ बी प्लस 1 हो जाए, तो एफ ऑफ ए का होल स्क्वायर प्लस एफ ऑफ बी का होल सर स्क्वायर। आपने एक गलती की है, कहाँ पे? लेमडा इंटू एफ ए प्लस एफ बी है, होल नहीं है मल्टीप्लाई। कहाँ पे? सब आगे आगे, सब वो क्वेश्चन में दिया है ना, हाँ लेमडा एफ ए होल प्लस। मैंने लिया है, कहाँ पे है सर ये रहा, यहाँ पे? हाँ देखो तो ये मैंने इसी के साथ तो मल्टीप्लाई किया है, इसको इससे हाँ मल्टीप्लाई सर। करोगे तो ये आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, फिर एफ ऑफ बी को इससे मल्टीप्लाई किया है, हाँ सर। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। अब बात करते हैं ऑप्शन ऑफ बी का। ऑप्शन बी में आपका जो वैल्यू है ये एच एम है क्या, एफ ऑफ सी इज इक्वल टू 1 बाई यानी 2 बाई एफ ऑफ 2 बाई डिवाइडेड बाय 1 बाई एफ ऑफ ए प्लस 1 बाई एफ ऑफ बी, ऐसा है। है ना, यही तो है, ये एच एम ही हुआ, हाँ यानी हम कह रहे हैं कि एफ ऑफ सी इज द हार्मोनिक मीन ऑफ एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी। तो क्या गलत है, हार्मोनिक मीन भी तो हो सकता है इसके मिड में एफ ऑफ सी का वैल्यू। हो सकता है, हो सकता है। इसके मिड में, क्योंकि इसके मिड की सभी वैल्यू ले रहा है ना ये, अगर एफ ऑफ ए से एफ ऑफ बी के मिड में सभी वैल्यू ले रहा होगा तो उसी के बीच में तो कहीं पे हार्मोनिक मीन भी वाला वैल्यू आ रहा होगा। हाँ सर। ठीक है, तो ऑप्शन बी भी ठीक है कि
कि एफ ऑफ सी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एफ ए एफ बी और डिवाइडेड बाय एफ ए और प्लस एफ ऑफ बी। ठीक है, ऑप्शन सी देखो, सी में एफ ऑफ सी जो है वो आपको दे रहा है एफ ए प्लस एफ ऑफ बी, एफ ए माइनस एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी। ये तो ऐसे दिया है, तो ये तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एफ सी इक्वल टू एफ ए प्लस एफ बी, ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। अभी आप सेक्शन फॉर्मूला लगा रहे हो, इन बिटवीन की बात कर रहे हो, तो दोनों का समीशन कैसे हो जाएगा? आप लेमडा का कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो ये दोनों इक्वल थोड़ी हो जाएंगे, है कि नहीं? तो सी नहीं होगा। ठीक है बेटा, हाँ बात कर रहे हैं डी की, तो एफ ऑफ सी दिया है 2 एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी, तो ये हो गया। इसके चांसेस हैं, मान लो कि आपने 2 एफ ए एफ बी किया और यहाँ पे एफ ए प्लस एफ बी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपने यहाँ पे एफ ए प्लस एफ बी और एफ ऑफ ए माइनस एफ बी ले लिया, तो ये तो एच एम हो गया। अब एच एम मल्टीप्लाई ए प्लस बी, एफ ए प्लस एफ बी बाय 2 ले सकते हैं एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी बाय ए माइनस बी ले लो, तो यहाँ पे आपको ए माइनस बी करना पड़ेगा, तो ये एच एम है, ये इंटरमीडिएट है, तो ये तो श्योर इसके मिड में ही लाई करेगा। इसके बारे में क्या कह सकते हो? एफ डैश सी है ये, एफ ऑफ है ना, एफ डैश ऑफ एक्स, कोई तो ऐसा पॉइंट होगा जिसके लिए ये आपका 0 हो रहा होगा, ऐसा होगा। इसके बारे में सोचो तो थोड़ा, क्या किया जा सकता है, या लेमडा लेके ही देखें? लेमडा डिसाइड कर देगा वैसे तो हमारा वैल्यू, यानी 2 है, हाँ एफ ऑफ ए है, एफ ऑफ बी है बाई एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी है। ठीक है, इतना इक्वल टू, अगर मैं लेमडा एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी बाई लेमडा प्लस 1 लेता हूँ, तो ये आपका 2 टाइम्स ऑफ एफ ए एफ बी लेमडा प्लस 1 हो जाएगा, तो लेमडा टाइम्स ऑफ एफ ए का होल स्क्वायर प्लस एफ ऑफ बी एफ ए माइनस लेमडा टाइम्स ऑफ एफ ए एफ बी और माइनस एफ ऑफ बी का होल स्क्वायर, ये हो गया। अभी ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ एफ ए एफ ऑफ बी इंटू लेमडा प्लस हो गया 2 टाइम्स ऑफ एफ ए एफ ऑफ बी, तो आपका यहाँ से लेमडा टाइम्स ऑफ समथिंग कैंसिल आउट कर देते हैं, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, ये इधर आ जाएगा, तो 3 लेमडा एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी होगा, है ना, प्लस एफ ए एफ बी होगा, इतना इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ एफ ऑफ ए का होल स्क्वायर आया और माइनस ऑफ
माइनस ऑफ एफ ऑफ बी का होल स्क्वायर आ जाएगा, है ना। तो आप इसको और इसको ले लो इस तरफ, या इसको ले लो इधर किसी एक को। तो एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ एफ ए का होल स्क्वायर माइनस 3 लेमडा एफ ए एफ बी, ऐसा हो गया। तो यहाँ से आपका क्या कर दिया मैंने, किसी को तो इधर ले जाना था, एफ ऑफ बी का होल स्क्वायर हो गया। तो एफ ऑफ बी आप कॉमन ले लो, तो यहाँ पे a प्लस एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी मिलेगा, और लेमडा अगर कॉमन ले लें, एफ ऑफ ए कॉमन ले लें, तो एफ ऑफ ए माइनस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ बी आ जाएगा। तो यहाँ से आपका एफ ऑफ बी आ रहा है, एफ ए प्लस एफ ऑफ बी आ रहा है बाई एफ ऑफ ए आ रहा है, और एफ ए माइनस 3 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ बी आ रहा है लेमडा का वैल्यू। तो लेमडा से हम कैसे डिसाइड करेंगे, इससे कैसे डिसाइड करें यार, लास्ट वाले से। हाँ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट, क्या कह रखा है, बी ए मोनोटोनिक। अगर मोनोटोनिक होगा तो एफ डैश एक्स बी ग्रेटर देन 0 होगा मोनोटोनिक कंटिन्यूअस फंक्शन, सो दैट फॉर ईच देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट कम से कम सी बिलोंग टू ए बी वेयर ए बी इज सच दैट एफ ऑफ सी। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ऐसा हो गया एफ ऑफ सी। एफ ऑफ सी पॉजिटिव होगा बेटा, है ना। तो हाँ पॉजिटिव सर। नेगेटिव का कुछ यूज कर सकते हैं, देखो तो यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव का कुछ यूज हो सकता है यहाँ पे। चलो ये भी, चलो कुछ पॉजिटिव निगेटिव का अगर मैं यूज कर पाऊँ, जो मैंने एफ ऑफ सी बोला, ये अगर एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी हो और आपका एफ ए माइनस एफ बी हो, तो एफ ए इससे कुछ कर सकते हैं क्या, देयर एग्जिस्ट ए और बी, और ए और बी में हमें साइन भी नहीं बताया। दूसरी बात, हमारा फंक्शन मोनोटोनिक है, मतलब स्टिकली या तो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, या तो ऐसा जा रहा है या ऐसे जा रहा है, दोनों में से एक होगा। अगर ऐसा होगा, एक और ए और बी के बारे में भी सर हमने, दोनों ही ग्रेटर देन, सर दोनों ही ए और बी ग्रेटर देन 0 है। हाँ वो तो ग्रेटर और देन सर 0 है। अब मगर ए और बी ग्रेटर देन 0 का हम यूज क्या करेंगे, बात वो ये। भी है। अब जैसे हमने लेमडा ऐसे लिख दिया, तो हम कैसे डिसाइड करें कि लेमडा का पॉसिबल वैल्यू ये होना चाहिए। मोनोटोनिक दो चीज है, एक मोनोटोनिक एक कंटिन्यूअस फंक्शन बोला है। अच्छा, अगर मान लो कि एफ ऑफ ए इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ बी हो गया, नॉन कंटिन्यूअस फंक्शन तो लेमडा क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। इनफिनिटी। तो अगर मैं हाँ एफ सर। ऑफ ए बाई एफ ऑफ बी का वैल्यू 3 ले लेता हूँ, लेमडा का वैल्यू 3 ले लें, तो सर कंटिन्यूअस नहीं होगा, नॉट कंटिन्यूअस होगा ना फंक्शन। मगर हाँ एक वैल्यू के लिए ना, लेमडा इक्वल टू 3 के लिए ये आ रहा हाँ है, तो सर वो तो फंक्शन, पूरा फंक्शन कंटिन्यूअस बोला है। ऑलवेज कंटिन्यूअस नहीं, फंक्शन की बात वो तो लेमडा हुआ ना, लेमडा 3 होने पे ये नॉन डिफाइन आ रहा है, मतलब लेमडा का वैल्यू नॉन डिफाइन आ रहा है। जब एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी तो लेमडा ही है, देखो तो एफ ऑफ ए बाई एफ ऑफ बी का वैल्यू क्या है, नहीं है, कुछ नहीं है, पता नहीं हमें एफ ऑफ ए बाई एफ ऑफ बी क्या होगा। सर लेमडा यहाँ नॉट डिफाइन आ रहा है, तो हम सर एफ ऑफ सी इक्वल टू लेमडा टाइम्स एफ ए प्लस एफ बी में पुट करेंगे तो वो भी नॉट डिफाइन होगा।
इक्वेशन में दिया है ना सर एफ ऑफ सी, उसमें पुट करेंगे तो क्वेश्चन में हमें लेमडा लेमडा हम नॉट डिफाइन, इस थोड़ा और सोचते हैं इसके बारे में, है ना। सेगमेंट ऊपर करना स्क्रॉल। हाँ सोचो तो थोड़ा सा और कि और क्या हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इससे। एफ ऑफ सी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एफ बी बाई एफ ए माइनस एफ बी दे रखा है, और ए में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए और बी हमारा सही आ रहा था, है ना। दूसरी बात यह है, एक और चीज, कि आपका एफ ऑफ ए बाई एफ ऑफ बी जो होगा दोनों ही पॉजिटिव है, तो इसका रेशियो भी पॉजिटिव ही होगा, मतलब जो भी है पॉजिटिव ही आएगा, है ना। एट लीस्ट वन सीज देन द पॉसिबल मोनोटोनिक फंक्शन। और आर पॉजिटिव बोल रखा है, आर पॉजिटिव मतलब फंक्शन का जो इसका ओवरऑल रेंज भी है वो भी, रेंज कोडोमेन वो भी पॉजिटिव आ रहा है, तो एफ ऑफ सी का ओवरऑल वैल्यू भी पॉजिटिव होना चाहिए, एफ ऑफ सी मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ये पॉजिटिव होना चाहिए। मगर यहाँ पे 2 ऑफ एफ ए एफ ऑफ बी दिया है और एफ ए माइनस एफ ऑफ बी दिया है, तो ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। है ना, ये मतलब रेंज जो है कोडोमेन वो तो मेरा पॉजिटिव ही है। और क्या यूज कर सकता हूँ यहाँ पे मैं, देखो तो इससे क्या लिख सकते हैं, अगर एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी, क्या एफ वो ऑफ ए थोड़ा माइनस ऊपर करना। निगेटिव भी हो सकता है, हो सकता है ना यार, हमें क्या पता ए में बड़ा है या बी में बड़ा वैल्यू है। हाँ सर बोलो थोड़ा आप, कुछ स्क्रॉल बोल ऊपर करना सर, वो इक्वेशन लिखिए ना, उसमें कुछ बता था। इसमें, इसमें सर नीचे थोड़ा, सर वो डी ऑप्शन था तब वहाँ पे। डी ऑप्शन, हाँ सर वो एच एम है, वो भी हाँ सर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में लाई करेगा। और हाँ सर जो एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी बाई 2 है, वो भी हाँ, सर ए से बी में लाई करेगा एफ ऑफ ए में। ठीक है। और सर एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी है वो बचेगा, तो सर दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो वो तो सर एफ ऑफ थोड़ा बड़ा भी होगा ना, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के थोड़ा ज्यादा। यार एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी का जो वैल्यू है, हाँ अब नहीं, अब बात ये है कि वो तो हम डिपेंड करेगा कि पॉजिटिव एफ ऑफ माने तो, ए, नहीं वो डिपेंड करेगा बेटा। पॉजिटिव माने तो, हाँ मान हम तो सर हमने पॉजिटिव मान पॉजिटिव लिया ना, मान। अगर अब इन दोनों के बीच का जो नंबर है वो डेसिमल भी हो सकता है और ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, पॉजिटिव पॉजिटिव माने और या तो ऐसा हो जाएगा ऐसा, या तो ऐसा हो जाएगा, दो पॉसिबिलिटी है ना, तो कैसे हाँ डिसाइड सर। कर देंगे प्रिंस। डी ऑप्शन होगा नहीं होगा, ए और बी तो होगा है ना, सी में डाउट है हमें, बी में भी डाउट है, हाँ सर लॉजिक देखा जाए तो सर वो जो बी ऑप्शन है हमने हाँ। सर उसमें खाली डी में माइनस किया, तो होना तो नहीं चाहिए देखा जाए तो। अच्छा अगर हम ये कह रहे हैं कि इसमें एच एम था और इसमें माइनस कर दिया है, सर वो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी डिवाइड बाय जो है ना, वो तो हाँ सर जो भी हो, पर सर ऊपर वाला तो कुछ होना चाहिए ना, एफ ऑफ सी के टर्म में लिखे तो बी के ऑप्शन से। यार मगर हमने ये लिखा, इसको ऐसे लिखा है ना, यहाँ पे हमने इसको लिखा, और लैम्डा अगर ये डिफाइन है तो ये ऑलवेज डिफाइन होना चाहिए था, तो ऑलवेज डिफाइन होना चाहिए था, तो अभी हमने यहाँ पे एफ ऑफ इक्वल टू अगर बोला 3 टाइम्स ऑफ एफ बी, तो यहाँ पे लैम्डा डिफाइन नहीं हो रहा है,
मुझे तो बस एक यही एक्सप्लेनेशन अभी तक का समझ में आ रहा है कि हो पॉसिबिलिटी तो और भी हो सकती है ना, कि इसके लिए अनडिफाइन है एफ ऑफ ए इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ बी के लिए, क्योंकि अगर डिफाइन है तो सबके लिए होना चाहिए ना, सेक्शन फॉर्मूला तो हमेशा डिफाइन होता है। हाँ सर। तो हम ये मान के चल रहे हैं अभी कि हमारा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी करेक्ट है ना। इसको एक बार फिर से रिविजिट करेंगे क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, ये तो हो गया होगा डायरेक्टली, कुछ दिन पहले ही बात हुआ था, है ना। तो ऑर्थोगोनल के लिए आपको dy बाई डी एक्स को किससे रिप्लेस कर देना था? माइनस डी एक्स बाई डी वाई। माइनस डी एक्स बाई डी वाई। तो आप कोई एक फंक्शन लो, उसको डिफ्रेंशिएट करो, दूसरे को चेक कर लो। जैसे पहले वाला ही फंक्शन है तो ये 16 इंटू 2x हो जाएगा प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स, है ना, इतना इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 32x, या आप 2 हटा दो, इससे 2 हटा दोगे तो ये क्या हो जाएगा 16x प्लस वाई और माइनस डी एक्स बाई डी वाई, है ना, इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 16x होगा माइनस वाई बाई डी वाई इंटू डी एक्स हो गया। तो ये हो गया माइनस ऑफ डी वाई बाई वाई और डी एक्स बाई 16x, ऐसे ही होगा। तो ये हो गया माइनस ऑफ लॉग ऑफ वाई, और ये है 1/16, 16 को इधर ले लो तो ये लॉग ऑफ एक्स हो जाएगा प्लस लॉग ऑफ सी, सही है ना। अब y अभी जिस तरह से हमें वैल्यू दिख रहा है, इसको हम c या kx लिख लेते हैं, log ऑफ kx। तो इसे हम log ऑफ y की पावर 16 ले लेते हैं, माइनस साइन इधर ले लेते हैं, है ना। तो ये y की पावर 16 इक्वल टू 1/kx हो जाएगा। तो पहला वाला तो रॉन्ग है, ए ऑप्शन। हाँ सर। सर उसका मैंने भेजा आपको, वो क्वेश्चन था ना उसका। इससे लास्ट वाले क्वेश्चन का, हाँ सर। चलो सर वो अभी मैंने बी और डी को कंबाइन किया है, उसे हाँ, निकालने की कोशिश की है तो नहीं आ रहा है। बी और डी, ठीक है ट्राई करते हैं, बी, है ना। एक मिनट पहले देखते हैं, इसको देख लेते हैं एक बार। और डी वाई बाई डी एक्स सेकेंड ऑप्शन है, वो आपका एक्स की जगह 1 हो जाएगा, और क्या है, ई की पावर माइनस ऑफ एक्स है इंटू सी है, एक्स की जगह 1, सी ई की पावर माइनस ऑफ एक्स। तो इसे माइनस डी एक्स बाई डी वाई से रिप्लेस करना है आपको, और 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स इंटू सी। तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स सी डी एक्स और माइनस इक्वल टू डी वाई। तो ई की पावर एक्स ऐसे लिख लेंगे हम इसको, डी एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ डी वाई, है ना, ये हो जाएगा। तो इसको ये इसको टी लेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन डी ई की पावर एक्स हो जाएगा। तो ये लॉग ऑफ ई की पावर एक्स प्लस सी है, और ये माइनस ऑफ वाई प्लस सी है। तो ई की पावर एक्स प्लस के सी इक्वल टू, यहाँ पे कुछ दूसरा को ले लो, है ना। तो ई की पावर माइनस ऑफ वाई प्लस के हो जाएगा, ऐसा होगा। हाँ, तो अभी y तो आएगा नहीं इसमें, जिस तरह से सेकंड में b में दे रखा है ना। पहले वाले का अगर डिफ्रेंशिएशन करते हैं, y का डी वाई बाई डी एक्स हो गया, x का 1 हो गया, और c ई की पावर माइनस ऑफ x हो गया। तो ऐसा हो जाएगा आपका फंक्शन, इस तरह से हो जाएगा। और फिर उसके बाद हमने ये लिया डी एक्स बाई डी वाई, तो ये सेकेंड वाला भी नहीं हो रहा। थर्ड वाले की बात करें तो y इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर है, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2x ऐसा, तो माइनस ऑफ डी एक्स बाई डी वाई माइनस ऑफ 2cx, तो माइनस से माइनस कैंसिल, और डी एक्स बाई एक्स और 2c डी वाई। तो लॉग ऑफ x
और 2cy। तो x इक्वल टू ई की पावर 2cy। क्या हो रहा है ये? मैं ही गलत कर रहा हूँ क्या कुछ? तो ये तो नहीं होगा। हाँ, डी ऑप्शन तो जरूर होगा। 2x माइनस 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। 2 कैंसिल आउट हो गया, x इक्वल टू वाई डी वाई बाई डी एक्स हो गया। तो x इक्वल टू वाई माइनस ऑफ डी एक्स बाई डी वाई। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई वाई माइनस डी एक्स बाई एक्स। तो इसको हम log ऑफ y लिख दें, इसे माइनस ऑफ log ऑफ x प्लस log ऑफ c ले लें। तो log x प्लस log y इक्वल टू log c। log ऑफ एक्स वाई इक्वल टू log c। तो एक्स वाई इक्वल टू सी या के ऐसा हो जाएगा। तो डी ऑप्शन हो रहा है। हाँ सर। ठीक है, डी ऑप्शन आ रहा है इसमें। और कोई एक बार फिर से रीचेक कर लेना, मैंने तो किया तो नहीं लग रहा है ये। सर Yes. डी आ रहा था मेरा। ऊपर करना फिर से, है बेटा? 1 मिनट ऊपर, एक बार बस थोड़ा नीचे। सी एक्स स्क्वायर यहाँ पे 2x हो जाएगा। इसको हमने डी एक्स बाई डी वाई किया, x इधर ले लिया, y इधर ले लिया, तो यहाँ y आ जाएगा, यहाँ पे log ऑफ x आ जाएगा। तो ये हो गया प्लस। तो ऐसा तो हमारे पे दिया नहीं है। वैसे भी कोई भी जब सर्कल है, और फिर आपने हमने इसमें भी देख लिया, इस वाले में भी नहीं बन रहा है। सर हमें इक्वेशन थोड़ी निकालनी है। ऑर्थोगोनल कर्व्स है तो दोनों का स्लोप जो है वो मल्टीप्लिकेशन माइनस होना चाहिए। हाँ सर, वो ही मैंने किया था। आप इक्वेशन निकाल रहे हैं। हाँ, तो स्लोप निकाल के देख लो। स्लोप के लिए भी तो आपको, जैसे सेकंड वाले इक्वेशन में स्लोप के लिए भी तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। सर एक बार वो स्लोप के करके देखो, शायद उसमें आंसर आ जाए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज और आर ऑर्थोगोनल? यार अगर वैसे आए तो ऐसे भी आना ही चाहिए, है ना? चलो तभी भी हम कर लेते हैं। पहले वाले का 16 इंटू 2x प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो 2 कैंसिल हो गया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ 16x बाय वाई। दूसरे वाले का 16y टू द पावर 15 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू के। तो इस वाले में आपका डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू के बाई 16y टू द पावर 15। तो माइनस 16x बाई वाई को के बाई 16y की पावर 15 से मल्टीप्लाई करें। तो y की पावर, इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा, ये है माइनस ऑफ 16x बाय 16y की पावर 16k। 16 से 16 कैंसिल, और y की पावर इससे ये k कैंसिल, तो माइनस ऑफ k बाय y की पावर x बाय y की पावर 16 इक्वल टू आपको kx दे रखा है। तो यहाँ पे मैं kx लिख देता हूँ, और यहाँ पे भी x है, तो यहाँ से -1 आ रहा है। तो यार वैसे भी आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। आप 16 लो इंटू ट्वाइस एक्स लो प्लस 2y लो डी वाई बाई डी एक्स लो इक्वल टू 0 लो। ठीक है, तो ये हो गया
2 कैंसिल आउट हो गया, तो 16 लिया, x लिया प्लस y लिया और माइनस dx बाई dy लिया। तो 16x इक्वल टू माइनस ऑफ y, सॉरी प्लस ऑफ y dx बाई dy। तो ऐसा हो गया। तो यहाँ से 1 बाई वाई डी वाई और dx बाई 16x x ऐसा हो गया। तो log ऑफ y और 1 बाई 16 log ऑफ x। तो हम 16 इधर ले लेते हैं और प्लस log ऑफ c ले लो। तो 16 log ऑफ y माइनस log ऑफ x इक्वल टू log ऑफ c। तो y ऑफ y की पावर 16 बाई x इक्वल टू c। तो y की पावर 16 इक्वल टू एक्स सी। आ गया ना। तो हमने पहली वाली में मिस्टेक क्या किया था, हम यहाँ कर रहे थे, ये कर रहे थे, मगर माइनस नहीं आ रहा है शायद। ये जो माइनस इधर था ना, इस तरफ भी ले गए तो हमने ये माइनस ही रखा, ये रॉन्ग है, हाँ इस वजह से गलत हो गया था। ये और एक और बात याद रखना कि सर्कल का ऑर्थोगोनल जो है वो पैराबोला होता ही होता है ना। और हाइपरबोला और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ये दोनों एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होते हैं। ठीक है। और अभी क्या है कि अब देखो अपने ये दोनों सही है ना, तो चांसेस इसके भी हैं आपके सी के। सर सी में चेक कर लो। एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू के है। तो ट्वाइस एक्स प्लस 4y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो 2 कैंसिल आउट हो गया तो x आ गया प्लस 2y हो गया और माइनस ऑफ डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू 0। ऐसा हो जाएगा। तो x इक्वल टू 2y डी एक्स बाई डी वाई। तो यहाँ से आपका x सॉरी डी वाई बाई वाई इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स इंटू 2। तो log ऑफ y इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ log ऑफ x प्लस log ऑफ c। तो log y log ऑफ x स्क्वायर इंटू c। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर c। अरे यार, तो ऊपर क्या गलती हुई हमसे, हमने ये किया तो है। एक मिनट यार, ये क्वेश्चन तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ अपना। यहाँ तक का था, इसमें लिमिट ऑफ n टेंड टू इन्फिनिटी में। ठीक है, क्या कह रहे हो? ये ऑप्शन कम है आंसर की में एक। क्या करेक्शन इन आंसर की कौन सा नहीं है? डी ऑप्शन नहीं है। डी ऑप्शन नहीं है। आपने लिमिट नहीं बेटा, एक्चुअली क्या है ना, देखो लिमिट कैलकुलेट करने के बाद, जब आप लिमिट कैलकुलेट कर लेते हो तो वो लिमिट कैलकुलेट करने के बाद अगर वो 1 आ जाता है, उसके बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर लेने पे 1 ही रहता है। हाँ। पहले आप लिमिट कैलकुलेट करोगे ना, उसके बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे डी वाले ऑप्शन में। हाँ सर। तो डी बिल्कुल सही है। आंसर की में नहीं दे रखा। हाँ चलो देखते हैं ना, करेक्शन देख लिया है इसको, एक बार 5 वाला देख लूंगा मैं। हाँ सर। करेक्शन कर लेंगे हम। और आप लोग भी ना, आप भी मुझे कोई एक बच्चा, मतलब जैसे आप लिख रहे हो ना, तो उसके उस हिसाब से आंसर की बना के दे देना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ द फंक्शन f ऑफ R2R और फंक्शन दे रखा है x आया, fx आया,
-2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स आया, ठीक है। और इसके साथ एफ ऑफ एक्स आया है, माइनस आया, एक्स स्क्वायर आया है, इतना इक्वल टू 0 है, और फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, ठीक है। ये है, और क्या कह रखा है कि एफ एक्स इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स, ये बोला गया है बेटा। तो एफ एक्स कैन नॉट बी, क्या नहीं हो सकता है, ये आपको डिसाइड करना है। एफ एक्स क्या नहीं हो सकता है, तो उसकी वैल्यू है, पुट कर दो एक बार। एक्सपोनेंशियल है, कैन नॉट बी डिटरमाइन है, ऑड लीनियर फंक्शन है। हाँ सर हाँ, आपको ना सर एफ एक्स की वैल्यू एफ डैश एक्स में पुट कर दो, जो इक्वेशन है ना उसमें। पुट कर देते हैं, या तो हम एफ एक्स को, हाँ कैपिटल एफ एक्स को वाई ले लें, वो भी है सर, वो करो तो भी चलेगा। इसको अगर ले लेंगे तो एफ एक्स इक्वल टू मेरा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। तो ये x आएगा, डी वाई बाई डी एक्स आएगा, -2y आएगा, और इसके साथ में आपका डी वाई बाई एफ डी एक्स इक्वल एक्स, टू सॉरी y आएगा यहाँ पे ना, y आएगा, ये y माइनस एक्स स्क्वायर हो गया इक्वल टू 0। वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा। तो या तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाए, या मेरा हाँ x सर, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2y हो जाए। तो ये तो हो वाई को गया आपका, डिफरेंशिएशन कर दो। हाँ नहीं ऐसे कर लेते ना, डी एक्स बाई एक्स, तो 1 बाई तो वो दोनों ही हाँ लॉग ऑफ वाई इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ सी, तो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू सी। सर लॉग ऑफ सी नहीं आएगा लॉग सी लिया तो है, सर? सी एक अकेला सी आएगा ना, वो कह रहा हूँ। कांस्टेंट में तो सी ही आता है। यार वो डिपेंड करता है, अगर दोनों तरफ लॉग है तो लॉग सी ले सकते हो। हाँ हाँ, वो तो है, बस सी लेते तो अच्छा रहता। हाँ चलो, अब हम ये देखते हैं कि अब देखो और ये सर तो वो ये तो इवन फंक्शन है, ये भी इवन फंक्शन हाँ, है, तो दोनों फंक्शन इवन हो गए हमारे। पहली चीज, क्यूबिक तो एक्सपोनेंशियल नहीं आ है, नहीं रहा है, क्यूबिक आ नहीं रहा है, कैन नॉट डिटरमाइन भी नहीं आ सकते। तो क्या नहीं हो सकता है, कैन नॉट बी बोल रखा है ना, एफ एक्स कैन नॉट बी, तो ऑड फंक्शन नहीं हो सकता, क्यूबिक नहीं हो सकता, एक्सपोनेंशियल नहीं हो सकता, ऐसे बोल देते हैं। क्या कहते हो? हाँ सर। देखो होने के लिए एफ एक्स और एफ डैश एक्स कुछ और फंक्शन भी हो सकता था, मगर y हमने ले लिया इसकी जगह पे ओवरऑल। और कुछ सोचा जा सकता है क्या इससे रिलेटेड? वैसे ही करेंगे, एफ एक्स ही आएगा इसकी जगह पे, y की जगह पे, है ना। अगर हम इसको एफ डैश एक्स और ये लेके करते तो यहाँ पे y की जगह पे एफ एक्स आ जाता, है ना बेटा। तो ए बी और सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, ऑप्शन देख लेना, कहीं पे कोई अगर मिस्टेक हो रहा होगा तो बताना, एक बार फिर से देख लेंगे। एफ एक्स बी ए नॉन कांस्टेंट ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन, तो एफ एक्स आपका ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है। दूसरी बात आपसे कह रखा है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 1 माइनस ऑफ एक्स है, तो x इक्वल टू 1 माइनस ऑफ एक्स हो गया, यानी कि x का वैल्यू 1/2 हो गया, और x इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, इसका मतलब सिमेट्रिक अबाउट, है ना।
इसके अबाउट सिमेट्रिक है ना, ये सिमेट्रिक अबाउट x इक्वल टू 1/2। ठीक है। दूसरी बात आपसे कह रखा है कि एफ डैश ऑफ 1/4 इक्वल टू, अगर अब आपका जो फंक्शन है वो सिमेट्रिक अबाउट 1/2 है और 1/4 पे आपका फंक्शन या तो मिनिमम हो रहा है या मैक्सिमम हो रहा है, दोनों में से कुछ तो हो रहा है ना। हाँ तो अब जो भी हो, तो अगर f 1/4 पे कुछ हो रहा है तो इसके इतने गैप पे यहाँ पे भी कुछ हो रहा होगा 3/4 पे। सिमेट्री है ना 1/2 के इसके अबाउट, हाँ सर। है ना। तो ये हो गया। तो अगर इसके अबाउट सिमेट्रिक है तो हमसे क्या रखा है कि अब देखो 0 से 1 के बीच में 2 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे मैक्सिमम या मिनिमम में से एक वैल्यू आ ही रहा होगा, मतलब या मिनिमम या मैक्सिमम। अगर मैक्सिमम यहाँ पे आता है तो 1 पे सिमेट्री है, 1/2 पे जो भी हो रहा हो, मान लो ऐसे करके जा रहा होगा, मतलब सेम बन रहा होगा, इधर जैसा बन रहा होगा वैसे इधर बन रहा होगा। एफ डैश ऑफ एक्स यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। तो हमसे कह रखा है कि एफ डबल डैश एक्स वेनिसेस एट लीस्ट ट्वाइस ऑन 0 to 1। 0 से 1 में 2 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे एफ डबल डैश एक्स से 0 हो रहा है। जीरो से 1 में 2 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे एफ डैश एक्स आपका 0 हो रहा है। एक पॉइंट है x माइनस 1/4, एक पॉइंट है x माइनस 3/4। और ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो 2 बार तो डिफरेंशिएट कर ही सकते हैं, तो क्वाड्रेटिक होने के चांसेस नॉन कांस्टेंट ऐसा हो गया, और क्वाड्रेटिक होना तो चाहिए। ट्वाइस डिफरेंशियल करने के बाद जो सर वो कांस्टेंट नहीं आना चाहिए। हाँ बिल्कुल आना चाहिए। तो इसमें तो कहा आ रहा है, आपने लिखा ना एफ डैश एक्स इक्वल टू x माइनस 1/4 इंटू एक्स माइनस 3/4। फंक्शन, ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन। नहीं मगर यार बात सही कह रहे हो आप, मगर ऐसा भी हो सकता है कि भाई हमारा फंक्शन 2 बार डिफरेंशिएबल हो। ट्वाइस डिफरेंशिएबल होने का मतलब ये थोड़ी है कि इससे ज्यादा नहीं हो सकता। हाँ सर वो भी है। अगर वैसे देखे तो, होगा मगर इस कई बार इंटरवल में फिर नहीं, मैं कई बार देखो दो चीजें, क्योंकि ये दोनों चीजें यूज हुई हैं। जो आप निसर्ग बोल रहे हो वो भी बिल्कुल सही है। कई बार हम ऐसे मान लेते हैं कि ट्वाइस डिफरेंशिएबल बोलने पे हम क्वाड्रेटिक फंक्शन ले लेते हैं, है ना, कि कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन ले लें तो वो आपका ट्वाइस डिफरेंशिएबल होगा, ऐसा भी है। कई एग्जाम्पल में ये भी यूज किया गया है। और अगर हम इनडायरेक्टली वैसे सोचे तभी भी गलत नहीं है। ठीक है, तो उसको हम देख लेंगे, चलो, कि आपका ट्वाइस डिफरेंशिएबल पे क्या करना है। पहले हम ये देखते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 1 माइनस एक्स अगर हमारे पास दे रखा है, इसका मतलब आपका फंक्शन 1/2 के अबाउट सिमेट्रिक है। अगर 1/2 के अबाउट सिमेट्रिक है तो अगर मुझे क्वाड्रेटिक ही लेना है तो मैं x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर ले लूँ। सर वो 3/4। हाँ वही तो देखना है अपने को। सर वो क्योंकि अगर 1/, वैसा ले लो ना सर, उसके रूट 3/4 और सर उसका इसके एक साथ रूट नहीं, 1/2 अभी हो देखो वैसा। अगर अभी हमने क्वाड्रेटिक लिया है बेटा, x की जगह प्लस x ले लो। x की जगह पे मॉडुलस ऑफ x, हाँ सिमेट्रिक है तो, मगर मॉडुलस थोड़ी, मॉडुलस ऑफ x माइनस 1/2 टाइप का कुछ लेना पड़ेगा। सर एक f ऑफ 1/2 0 होना चाहिए, x प्लस 1/x हाँ मतलब एफ डैश ऑफ 1/2, f ऑफ 1/2 0 होगा। एफ ऑफ अगर आप 1/2, हाँ सर एफ ऑफ हाँ एफ ऑफ 1/2 0 1/2 होगा। 0 होगा। सही बात है, ये बात सही कह रहे हो तो कि सर वो तो सर वो ट्वाइस
जीरो तो नहीं, हो नहीं एक बात सकता बताओ मुझे कि एफ ऑफ 1/2 को हम जीरो कैसे कह रहे हैं? सर। वो सिमेट्रिक। सिमेट्रिक है तो जीरो कैसे बोल दे रहे हैं? ये तो दोनों इक्वल वो हो भी गए है। ना। इक्वल हो गए तो जीरो तो नहीं कह सकते। ओ और क्या सोचा जा सकता है? सर, आप तो डिफरेंशिएशन करते हो ना, जो इक्वेशन है एफ ऑफ चलो मान लो हमने एफ ऑफ एक्स इक्वल डिफरेंशिएशन टू भी कर एफ दिया। ऑफ वन ये लो, माइनस एक्स। डिफरेंशिएशन भी कर दिया, एफ डैश ऑफ 1 माइनस ऑफ एक्स कर दिया और माइनस ऑफ 1 कर दिया। तो यहाँ से एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ डैश ऑफ 1 माइनस एक्स आ गया। तो इतना कर दिया है, तो एक बार और और डिफरेंशिएट सर कर वो लेते हैं। एक्स इक्वल टू 1/2, एक्स इक्वल टू 1/2 पुट करो तो वो ऑड फंक्शन मिल जाएगा हमें। डी ये ऑड आएगा ना, एफ डैश आएगा ऑड। हाँ एक्स की जगह हाँ सर, वही। 1/2 प्लस एक्स रख दो, आप ऑड हो जाए। तो अभी मुझे यहाँ से क्या दिख रहा है कि एफ डबल डैश ऑफ एक्स और एफ डबल डैश ऑफ 1 माइनस ऑफ एक्स। हाँ कोई अभी, तो इसका मतलब एफ डबल डैश ऑफ एक्स, देखो एक तो ये है, यहाँ पे आप कह रहे हो कि एफ डैश ऑफ 1 हमने पुट किया तो ये माइनस ऑफ एफ डैश ऑफ 1 हो गया। तो एफ डैश ऑफ 1/2, हाँ वो ये यहाँ से जीरो आया, ये सही बात है, यहाँ से जीरो आ हाँ गया। 2 टाइम्स वो ऑफ मैं ये करें। कह रहा था कि उसको ऐसे रख दो तो फिर हो जाए। हाँ चलो, ये तो सही बात है जो आपने बोला, बिल्कुल सही है ये, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। एफ डबल डैश एक्स वेनिसेस एट लीस्ट ट्वाइस ऑन 0 to 1। एफ डैश ऑफ एफ डबल डैश एक्स वेनिसेस, अगर एफ डबल डैश एक्स जहाँ पे जीरो होता है वहाँ पे तो आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन हो जाएगा। हाँ सर, 1/2 आएगा। तो 2 पॉइंट पे बोल रहे हैं, कम से कम 2 पॉइंट। नहीं होना चाहिए एक पॉइंट तो मैं कह देता, अगर 2 पॉइंट पे सोचो तो। अभी जो भी है मान लो, ये तो कंफर्म है कि अगर मैं 1/2 अगर यहाँ पुट करता हूँ, ये 1/2 ही है। तो एफ डबल डैश 1/2, एक्स 2 पॉइंट पे नहीं हो सकता। एक्स अगर आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू ले रहे हो, देखो एक चीज है कि एफ डबल डैश एक्स का जो वैल्यू है यहाँ पे और यहाँ पे दोनों पे इक्वल है, यानी सिमेट्री आ रही है कैसे में, डबल डैश एक्स में। हो रहा है डैश एक्स 2 बार vanish हो रहा है, एफ डैश 1/4 भी 0 है, एफ डैश 1/2 भी 0 है। एफ, हाँ यहाँ से हमारे पास एफ डैश 1/4 जीरो है और 1/2 एफ भी ऑफ 0 है, 3/4 भी 0। तो 3/4 भी जीरो होगा, हम्म। सिमेट्री है तो अगर 3 पॉइंट ऐसे आ रहे हैं आपके 1/4, 1/2, 3/4, तो अगर एफ डैश कोई मेरा फंक्शन है तो उसका डिफरेंशिएशन वैसे करूंगा। इंक्रीजिंग का पता नहीं है नहीं, ना, इंक्रीजिंग डिक्रीज। ऐसे ले लो, देखो एफ एक्स इक्वल टू कोई फंक्शन ले लो जो एफ डैश ऑफ एक्स है, तो इसका मैंने डिफरेंशिएशन किया, तो इसका डिफरेंशिएशन किया तो एफ डबल डैश एक्स आएगा। तो अगर आपके एफ डैश एक्स के 3 रूट आ रहे हैं तो इसके बीच में, मतलब ऐसे करके जा रहा होगा ना, मतलब कैसे ऐसे, तो इसके बीच में एफ डबल डैश के 2 तो रूट आएंगे ही आएंगे। हाँ ये पढ़ा है ना हमने क्यूबिक में, जैसे हमने देखा था कि अगर हाँ क्यूबिक सर। के 3 रूट हैं तो इसके बीच में एफ डैश एक्स के 2 रूट होंगे, क्योंकि एक पॉइंट मैक्सिमम मिनिमम तो आ ही रहा होगा। तो ऑप्शन ए भी करेक्ट है। ठीक है बेटा, हाँ सर।
चलो ऑप्शन सी के बारे में देखो तो। सर वो तो पता नहीं चलेगा, पर सर वो डी वाला हो जाएगा इजी से। कौन सा वाला? डी तो इसके बारे में सोचो तो थोड़ा, कैसे नहीं सिमुलेटेड। पता चलेगा इसको बारे में भी, इसके बारे में भी पता चल जाएगा। साइन ऑफ एक्स डी एक्स, हमारे पास सर क्या दे रखा है, एफ मेन एक्स दिया फंक्शन है। में x की जगह 1/2 प्लस x रख दो। हाँ, एक्स की जगह पे एक्स प्लस 1/2 कर देते हैं। तो हाँ ये सर। एक्स प्लस 1/2 माइनस एक्स हो जाएगा, तो ये एफ एक्स हो गया। और एफ एक्स इक्वल है तुम्हारा एफ, सर 1 माइनस x नहीं है, f ऑफ x बराबर f ऑफ 1 माइनस x है। अरे यार सॉरी यार, गलत जगह पे पुट कर दिया, गलत जगह पे पुट कर दिया यार। तो ये आपका एफ एक्स था और ये एफ ऑफ 1 माइनस एक्स है। तो एक्स इसको मैंने एक्स प्लस 1/2 कर दिया, एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस 1/2 कर दिया। तो एफ ऑफ ये माइनस ऑफ एक्स होगा, माइनस और प्लस 1/2 हो जाएगा, है ना। तो माइनस साइन अगर एफ ऑफ माइनस कॉमन लेते हैं तो ये एक्स प्लस 1/2 होगा, और ये एफ ऑफ एक्स प्लस 1/2, ये ऑड फंक्शन हो गया फिर। हाँ सर। ये भी ऑड है और साइन एक्स भी ऑड है। नहीं इवन है ना ये, सॉरी सॉरी यार, सॉरी इवन हो गया ये। sin x होगा ओवरऑल ये इवन है पूरा ऑर्डर है। और ये ऑड है, तो ओवरऑल ऑड हो गया तो 0 हो जाएगा। सर अब x माइनस 1/2 आएगा, हम जब माइनस निकालेंगे ना तो देखो हाँ तो 1/2 ही तो आ रहा है x माइनस 1/2। इसमें। हाँ सर, वो आपने माइनस कॉमन निकाला ना तो x माइनस 1/2 आएगा। तो माइनस, ऊपर प्लस है। यार मैंने कुछ तो सोचा, अच्छा रुको एक मिनट, 1 माइनस सर वो एक्स है कॉमन, सर ठीक है कॉमन ठीक है, निकाला बिल्कुल होगा बिल्कुल तो बिल्कुल। आपका 1 माइनस 1/2 होगा, माइनस कॉमन लोगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, सही बात है यार, बहुत बड़े बहुत बढ़िया, यहाँ माइनस आ जाएगा, तो हम कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में, है ना, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। एक्स माइनस एक्स प्लस 1/2 है और माइनस ऑफ एक्स माइनस 1/2 है, कुछ कहा जा सकता है इसके बारे में। साइन ये तो ऑड है, मगर इसके बारे में क्या बोले। अच्छा मगर कोई भी फंक्शन मल्टीप्लाई ऑड फंक्शन होता है तो 0 होगा ना। पर सर वैल्यू पे मगर डिपेंड करेगा ना उसकी। ये इवन नहीं है, हमें पता है कि ये इवन और ऑड नहीं है। सर वो सर ऑड मल्टीप्लाई होगा ऑड से तो भी ऑड हो। नहीं, ऑड इवन होगा ऑड तो से मल्टीप्लाई होगा तो इवन हो जाएगा। लेकिन वो ऑड कैसे होगा सर वो सर ऑड और इवन है ना, प्लस माइनस की तरह है। ऑड को माइनस हाँ लेंगे और सर इवन को प्लस लेंगे तो हो जाएगा सब कुछ। पहला वाला फंक्शन नाइदर ऑड है नॉर इवन है, मगर दूसरा वाला फंक्शन ऑड है, मगर दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हम बोल रहे हैं कि अगर ऑड हो, ऐसा तो नहीं बोल सकते, हाँ नहीं कह सकते यार। पहले वाले के बारे में सर हमें कुछ वो नहीं पता प्रॉपर्टी ना, लगा दो a प्लस b माइनस x वाली, होल ऑफ a प्लस b माइनस x। तभी भी नहीं होने वाला ना, ये एफ ऑफ माइनस फिर ऑफ एक्स 1/2 प्लस माइनस x आएगा 1/2 माइनस आ जाएगा ना आगे से, ऐसा आ तो जाएगा। सॉल्व हो जाएगा, वैल्यू भी वो x प्लस 1/2 के इक्वल है, तो 0 आएगा ना, हमने अभी निकाला। माइनस एक्स प्लस 1/2, हाँ ये दोनों इक्वल हो गए, हाँ ये दोनों इक्वल हो गए, और माइनस, हाँ बात तो सही कह रहे हो यार, हाँ, आ गया 0। आ गया तो 0, सही हाँ बात, सर। सही बात है। एफ ऑफ एक्स प्लस 1/2 साइन एक्स, और फिर ये हमारा हमने कोई कैपिटल एफ एक्स फंक्शन ले लिया, तो एफ ऑफ माइनस ऑफ एक्स लिया, तो ये एफ ऑफ माइनस एक्स आया प्लस 1/2 आया, और माइनस ऑफ साइन एक्स आ गया, और ये दोनों इक्वल हैं।
तो ये दोनों इक्वल हैं, तो आपको इसको माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस 1/x ले लिया इंटू साइन एक्स ले लिया, तो ऐसा हो गया। तो इसकी जगह पे माइनस ऑफ एफ एक्स ले लिया, तो ओवरऑल फंक्शन मेरा ऑड हो गया है ना, हाँ सर, तो 0 होगा। फिर तो 0 होगा। ठीक है, नेक्स्ट डी ऑप्शन। हाँ, डी में कुछ बोल रहे थे आप। ये 0 तो से सही है। 1/2 है, एफ टी है, ई की पावर साइन ऑफ पाई टी है इंटू डी टी है, और फिर इसमें हमने 1 माइनस एफ की जगह, अच्छा टी को रिप्लेस कर दिया उससे 1 माइनस टी से डायरेक्टली, है ना। हाँ सर। तो एफ टी हम तो ये तो जानते ही हैं कि एफ एक्स इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स है, तो ये है। और यहाँ पे क्या है, 1/2 दे रखा है और 1/2 से 1 दे रखा है, एफ ऑफ 1 माइनस ऑफ टी, ये तो डायरेक्टली कर लिया होगा आपने, साइन ऑफ। हाँ सर, देख के होगा ऐसा ये तो। अच्छा ठीक है, तो डी ऑप्शन भी हो गया। तो कौन कौन से ऑप्शन हो गए इसमें हमारे, ए ऑप्शन है, सारे। बी ऑप्शन है, सी है, डी है, चारों है। मतलब मगर एडवांस का पेपर बनाने में मजा आता है ना। हाँ सर। मतलब ये है कि तुम एक नई खोज कर रहे हो, एक ऑप्शन हो जाता है तो दूसरे के बारे में हम डिस्कस ही नहीं कर पाते, यहाँ पे हर एक ऑप्शन को डिस्कस करो। एक्स प्लस 2 माइनस ऑफ मॉडुलस है, मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 2 है, और माइनस ऑफ 2 मॉडुलस ऑफ एक्स है ना, हैज ए लोकल मिनिमम और ए लोकल मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू। तो यार यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, एक तो आपका x इक्वल टू 0 है, एक x इक्वल टू माइनस ऑफ 2 है ना, मतलब -2 इधर ले लो। दो पॉइंट है जहाँ पे जो डिसाइडिंग फैक्टर है हमारे, और उसके बाद ये भी है, तो हम ले लेते हैं 2 पॉइंट। तो पहले हम क्या कर लें, इसको डिवाइड कर लें ऐसे कि 0 से इधर इधर देखेंगे तो क्या होगा, 2x आएगा, पॉजिटिव ही होगा, और ये भी पॉजिटिव ही होगा, x प्लस 2 माइनस ऑफ x प्लस 2 पॉजिटिव माइनस ऑफ 2x, ऐसा हो जाएगा, है ना। ठीक है, और 0 से इधर गए तो, और -2 से 0 के बीच में अगर हम देखें तो आपका ये निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव ही रहेगा, माइनस आपका -2x निगेटिव, सॉरी x प्लस 2 पॉजिटिव, और इसके साथ में माइनस माइनस हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और इसके बाद इधर दोनों निगेटिव, -2x माइनस ऑफ x माइनस ऑफ 2 माइनस मॉडुलस ऑफ -x माइनस ऑफ 2, क्या हो गया, प्लस, और यहाँ पे प्लस, ठीक है, और माइनस ऑफ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x। क्लियर है बेटा यहाँ तक का। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3x प्लस 2, और माइनस ऑफ यहाँ पे आपका आएगा 2 माइनस ऑफ x, 2 माइनस ऑफ x आएगा ना। और अब आप ये देखो कि इसके लिए यहाँ से फिर दो पार्ट हो जाएंगे, तो 2 से के बाद 3x प्लस 2 होगा, और अगर आप 2 के बाद कोई नंबर यहाँ पुट करोगे तो ये नेगेटिव होगा, यानी माइनस दे देगा, तो माइनस माइनस प्लस 2 माइनस एक्स हो जाएगा। और अगर आपने 2 से लेस वाला वैल्यू पुट किया तो ये 2 माइनस एक्स देगा, तो -2 और प्लस एक्स हो जाएगा। तो ये हो गया 4x और 2 कैंसिल आउट, यहाँ पे हो गया 2x प्लस 4। तो आफ्टर 2 ये एक लाइन है 2x प्लस 4, अगर 2 इसमें पुट करोगे तो 4 प्लस 4 8 हो जाएगा, यानी ऐसे करके एक लाइन जाएगी। यहाँ पे भी 2 आप पुट करोगे तो ये 8 हो जाएगा, मगर ये 4x वाली लाइन है,
0 से 2 तक का 4x वाली लाइन है और उसके बाद 2x वाली लाइन है। तो इसका मतलब पहले स्लोप ज़्यादा था, अब स्लोप कम हो गया। तो 0 से और 0 पुट करने पे मान लो 0 है ना, अभी मान लो ये 4x है, उसके बाद स्लोप कम हो गया थोड़ा, ऐसे हो गया। इसकी बात करें माइनस, इसमें तो यहाँ से आपको माइनस ऑफ x मिला, प्लस ऑफ 2 मिलेगा, माइनस ऑफ 3x प्लस 2 हो गया, 3x प्लस 2। 3x प्लस 2 का मतलब हो गया ये -2/3। -2/3 भी इसी के बीच में लाई करेगा कहीं पे, है ना। तो आप यहाँ से दो पार्ट देख लोगे, ये हो जाएगा अगर आपने -2/3 से -2/3 से ज़्यादा वैल्यू पुट किया, यानी x इज ग्रेटर देन -2/3, तो उस केस में ये पॉजिटिव होगा, तो 3x प्लस 2 हो जाएगा, और माइनस ऑफ x प्लस 2, और अगर माइनस किया तो माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2। ठीक है बेटा, तो यहाँ से आपको 2x मिलेगा, 5x प्लस 4 मिलेगा, 5x प्लस 4। और ये कब मिला, जब आपने x को -2/3 से ग्रेटर बोला। तो यही लाइन तो इधर भी हो रही थी शायद, नहीं ये 4x वाली लाइन है, ऐसी वाली लाइन जाएगी, ऐसी वाली। और यहाँ 0 पुट करो तो जीरो। 0 पे तो ये 4 है ना, हाँ सर, और -2 वहाँ पे। और -2/3 पुट करी तो -4/3 प्लस 4, तो 4 दिया 12 में से 4 8/3। 8/3। तो आपका ये पॉजिटिव है, यहाँ पे इस तरह से एक लाइन जा रहा है। सर हाँ बेटा। एक बात बोलूं, हाँ तो वो ऑप्शन ही पुट कर दूंगा जिसकी वैल्यू मिनिमम आएगी, मैं मिनिमम पूछ तो सर वो ले लेंगे। हैज ए लोकल मिनिमम और ए लोकल मैक्सिमम एट x इक्वल टू। यार लोकल मिनिमम और उसमें अंतर है ना, लोकल मिनिमम और ए मैक्सिमम। चलो हाँ, वैसे भी ऑप्शन -2 -2/3 और 2 और 2/3 दिया हुआ है, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। मान लो हमने यहाँ पे -2/3 ले लिया। हाँ बेटा, चलो कर ही लेते हैं, इतना तो कर लिया हमने। और जब इतना कर लिया तो कर ही लेते, एक बार ग्राफ तो बना ही लेते, नॉलेज तो चाहिए हमें। और हाँ माइनस सर। -2 से -2/3 के बीच में अगर हम देखें तो ऐसा होगा, तो -2x, ये तो -4x हो गया, और -2 और +2 कैंसिल आउट हो गया, तो -4x। और -4x में अगर आप -2 पुट करोगे तो ये 8 पे पहुंच जाएगा वैल्यू। तो यहाँ से ऐसे करके आपका जा रहा होगा, -4 मल्टीप्लाई 2/3 करोगे तो 8/3 हो जाएगा। तो देखो ये दोनों मिल रहे हैं ऐसे, हाँ है ना, ऐसा हो जाएगा। और फिर इससे इधर अगर देखें तो ये -3x हो गया, -2 हो गया, माइनस यहाँ से 2x हो गया, और ये कैंसिल आउट हो गया, तो x आएगा, x -2 होगा। तो ये x इक्वल टू 2 पे होगा, तो x इक्वल टू 2 से जस्ट इधर यहाँ पे तो आप ये निगेटिव ही है, तो -3x माइनस नहीं होगा है बेटा, -2/3 पे -2/3 पॉइंट ऑफ पे मैक्सिमा नहीं होगा। ना, वो अभी बना लेंगे, मैं एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिखा हुआ है ना, अभी ऐसी ग्राफ बनाया हुआ है। पहले ये ग्राफ बना लेते हैं कि ग्राफ कैसा दिखेगा हमारा, x -2। तो ये हो गया, और उसके बाद में -2/3, और ये हो गया, तो ये 4x हो गया, और ये आपका ये -4x है। इसके बाद ये -4x से जा रहा है ग्राफ, यहाँ पे भी -4x ही आ रहा था, देखो तो यहाँ पे -4x ही आ रहा था ग्राफ, और इसके बाद भी ऐसे ही ग्राफ है। क्लियर है? हाँ सर। हाँ, अब हम डिसाइड करते हैं कि मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। 4x 0 से 2 में आ रहा था। 4x, हाँ अब देखो एक पॉइंट ही है -2/3, तो -2/3 पे कितना वैल्यू दे रहा है ये,
-2/3 पे 8/3 दे रहा है 8/3। 8/3 हाँ वैल्यू सर। दे रहा है। अच्छा, और एक ये वैल्यू है जहाँ पे 0 है, 0 पे 0 है। 2 पे कितना है? 2 पे 8। 2 पे 8 है। तो ये लोकल मिनिमम है ना? सर 2/3 तो मैक्सिमम। ओवरऑल मिनिमम नहीं है मगर लोकल मिनिमम है। हाँ सर। ठीक है, और ये अपने वैल्यूज में मैक्सिमम तो नहीं बोलेंगे क्योंकि ये फंक्शन ऐसे जाएगा। मैक्सिमम तो नहीं बोलेंगे, या तो ऐसे जाता तो मैक्सिमम बोलते। देखो तो ग्राफ देखो, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या ग्राफ में? 4x तक का ऐसे जाएगा, उसके बाद हाँ यहाँ से नीचे ही होगा ना। ये एक ग्राफ ऐसे जा रहा है, उसके बाद ये ग्राफ ऐसे जा रहा है, क्योंकि नहीं डिक्रीज तो नहीं होगा। सर इंक्रीजिंग फंक्शन x 2x + 4 है वो लाइन। मैक्सिमाइज जाएगा ना। एक इंक्रीजिंग है, उसके बाद हल्का सा स्लोप कम हुआ, मगर हम इसको मैक्सिमम 0 से -2/3 सर जा ही नहीं सकता। बाद में से डिफरेंशिएशन कर दो ना जो आई इक्वेशन उसको, तो हो जाएगा काम अपना। अरे वैसे ही हम इससे तो डिसाइड कर ही सकते हैं। सर 0 से -2/3 -4x है, तो वो तो ऐसे जा ही नहीं सकता, वो तो ऐसे जाएगा। 0 तो से फिर वहाँ पे 0 से -2/3 -4x है। -4x है। हाँ, अच्छा तो फिर -4x है या 4x है? ये है ना? -4x है। अरे यार -4x इन है, दोनों 0 में से शायद गलत तो नहीं बना दिया मैंने इन दोनों में, देखो तो। x ग्रेटर देन -2/3, x ग्रेटर देन -2/3 में ये बन रहा है। ये देखो 2/3 से ज्यादा होगा तभी तो ये पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा तो ये पॉजिटिव लिया है। हाँ ना 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 गलत गलत हो गया। -x प्लस ये, और ये निगेटिव, हमने इसको यहाँ पे प्लस साइन लिया है। प्लस साइन लिया है जब ये लेस देन होगा, x नहीं x से इससे कम होगा तो। सही कह रहे हो, सही कह रहे हो बेटा। इसमें ना हमने गलती बनाई है, x लेस देन इसमें होगा और -4x यहाँ पे है। तो इधर का ग्राफ हमारा थोड़ा गलत है ये, तो इसको हटा देते हैं। हाँ, तो इसमें आपका ग्राफ क्या होगा, यहाँ पे -4x, तो 0 पुट करेंगे तो 0 पे 0 होगा, और -4x का मतलब ऐसे लाइन हाँ जाएगी। सर। ठीक है, तो उसके बाद आपका कैसा ग्राफ बन रहा है ये? 2x प्लस 4। हाँ 2x+4। तो अगर यहाँ पे आप 2x प्लस ये 8/3 होगा, और अब स्लोप पॉजिटिव जाएगा, और -2 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, है ना? इसमें अगर -2 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो एक बार डाउनवर्ड जाके फिर अपवर्ड। हाँ, तो ऐसा हो गया। तो यहाँ पे मैक्सिमम हो रहा है, लोकल मैक्सिमम हो गया ये। हाँ जीरो जीरो वाला जो पॉइंट है ये लोकल मिनिमा है, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। ये भी मिनिमा है -2 पे। 2/3 हाँ पे कुछ नहीं कह सकते, है ना? 2 पे भी कुछ नहीं कह सकते, तो -2 और -2/3। ठीक है, हाँ सर। चलो इतना हो गया। अब शायद हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 1 आपको मैंने कराया हुआ है शायद। हाँ सर वो करा क्वेश्चन है। 2 कराया है, क्वेश्चन 3 कराया है, 3 वाला भी कराया हुआ है, किसी पेपर में आया था मुझे ये याद है। ऑप्शन 4 वाला क्वेश्चन एक हाँ सर नया वो जैसा है, और 5 वाला क्वेश्चन भी नहीं कराया शायद कभी। 5 भी बताना है। 3 करने क्वेश्चन सर, वो एक ऊपर रह नहीं गया था कौन सा? वो लैम्डा वाला, उसमें सी और डी ऑप्शन सर। उसमें क्या है? तो उसमें एक ऑप्शन रह गया था ना लैम्डा।